नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल टीचर और मैं हूं लखन शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिव्यांग बच्चों के बारे में। जो राजकीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चे अध्ययनरत है कक्षा पहली से और 12वीं तक, उन बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान द्वारा विभिन्न प्रकार के भत्ते दिए जा रहे हैं। उन भत्तों के बारे में विस्तृत रूप से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि दिव्यांग बच्चों को दिए जाने वाले विभिन्न भत्तों के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी हो और उन बच्चों को पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। मुख्यतः 4 भत्ते दिव्यांग बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान द्वारा मिल रहे हैं। जो बच्चे राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ते हैं, उनमें नंबर 1 है परिवहन भत्ता, जिसमें सभी दिव्यांग बच्चे जिनका 40% से अधिक का मेडिकल प्रमाण पत्र बना हुआ है, उन बच्चों के लिए ये भत्ता दिया जाता है। जो बच्चे राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनमें कोई सी भी श्रेणी का बच्चा हो सकता है, लड़की लड़का, कोई बाध्यता नहीं है, सभी बच्चों को यह भत्ता देय होता है। एस्कॉर्ट भत्ता उन बच्चों को दिया जाता है जो स्वयं विद्यालय आने में असमर्थ हैं और उनके पेरेंट्स द्वारा उनको लाया जाता है, अतः उनके पेरेंट्स के लिए एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाता है। तीसरे नंबर पर है रीडर भत्ता। अगर आपके विद्यालय में कोई दिव्यांग बच्चा जो गंभीर दृष्टि दोष से ग्रसित है, टोटली ब्लाइंड है, पूर्ण दृष्टि बाधित है, और उस बच्चे को रीडर भत्ते के रूप में एक अलग से भत्ता देय होता है। और चौथे नंबर का भत्ता है स्टाइपेंड भत्ता। स्टाइपेंड भत्ता कक्षा 1 से 12वीं तक की जो छात्राएं विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में जो अध्ययनरत हैं, उन बच्चियों के लिए देय होता है। दिव्यांगता की श्रेणी की इसमें भी कोई बाध्यता नहीं है। तो अब इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस को जानेंगे। साथियों, ये जो सभी फॉर्म हैं, ये हमें सीबीओ कार्यालय से, हमारे जो संबंधित सीबीओ कार्यालय है वहाँ से हमें प्राप्त हो जाएंगे। अगर हमारे ब्लॉग पर कोई विशेष अध्यापक लगा हुआ है तो उनसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन जमा करवाने के लिए आपको अपने संबंधित जो सीबीओ कार्यालय है उसमें आपको ये जमा करवाने पड़ेंगे। और इस वीडियो में आगे मैं पूरी प्रोसेस आपको बता दूंगा क्या प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। समग्र शिक्षा अभियान से जो मुख्यतः 4 भत्ते दिए जाते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए, वो भत्ते दिए जाते हैं विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु। इनमें जो पहला जो भत्ता है वो है परिवहन भत्ता। परिवहन भत्ता 21 तरह की दिव्यांगता श्रेणियों में किसी से भी प्रभावित अगर कोई बालक बालिका है और उसका 40% या इससे अधिक दोष का प्रमाण पत्र बना हुआ है सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा, तो उस बच्चे को ये भत्ता दिया जाता है। अगर बच्चा राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक अध्ययनरत है, उसके लिए बच्चे को 400 रुपये प्रति माह, कुल 10 महीने के लिए 4000 रुपये की जो राशि है वो देय होती है। नंबर 2 भत्ता है एस्कॉर्ट भत्ता। गंभीर दोष से ग्रसित जो बालक बालिकाएं राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक अध्ययनरत हैं और वो बच्चे अकेले विद्यालय आने में असमर्थ हैं और उनके अभिभावकों के द्वारा उन बच्चों को विद्यालय में ले जाया जाता है, तो उन बच्चों के लिए मिलता है परिवहन भत्ता। और उनके अभिभावकों हेतु जो भत्ता देय होता है वह है एस्कॉर्ट भत्ता। उसमें भी 400 रुपये प्रति माह, कुल 10 महीने के लिए 4000 रुपये की राशि दी जाती है। तृतीय है रीडर भत्ता। रीडर भत्ता जो है पूर्ण दृष्टिबाधित दिव्यांग जो बालक बालिकाएं हैं उन्हें देय होता है। इसके बाद में है स्टाइपेंड भत्ता। स्टाइपेंड भत्ता वो 21 तरीके की जो दिव्यांगता की जो श्रेणी में जो बालिकाएं जो आती हैं हमारी, ये भत्ता खास तौर से उन बालिकाओं को देय है जो बालिकाएं कक्षा 1 से 12वीं तक अध्ययनरत हैं राजकीय विद्यालयों में, उनके लिए देय होता है। अब इन भत्तों के जो फॉर्मेट हैं, उन फॉर्मेट में क्या क्या हमें भरना है, क्या फॉर्मेट होंगे, उन फॉर्मेट की जमा करवाने की प्रक्रिया क्या होगी, वो हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, अब मैं आपको इन फॉर्मेट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये फॉर्मेट आपको मेरे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको इसकी लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से भी आप इन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं परिवहन भत्ते का जो फॉर्मेट है उसके बारे में। उसमें आपको बच्चे का एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगाना है। उसके अलावा उसके जो बेसिक डिटेल है वो आपको इसमें सबमिट कर देनी है। नाम बालक बालिका, पिता का नाम, जन्म तिथि, कक्षा, स्थानीय पता, एसआर नंबर, दोष का प्रकार एवं प्रतिशत, जो बच्चे का जो दिव्यांगता की जो श्रेणी है वो, और उसका कितना प्रतिशत का उसका प्रमाण पत्र बना हुआ है, पीओ का नाम, ब्लॉक, विद्यालय का नाम, विद्यालय का डाइस कोड, घर से विद्यालय की दूरी और बच्चे का आधार नंबर। अब आपको सबसे जो खास बात ध्यान रखने योग्य वो है क्रम संख्या 10 और 11 पर जो खाता संख्या और बैंक का जो नाम दिया हुआ है वह है परिवहन एवं एस्कॉर्ट भत्ते में विद्यालय का जो एसएमसी या एसडीएमसी का जो अकाउंट है उसका आपको भरना है। उसके अलावा रीडर और स्टाइपेंड भत्ते में दिव्यांग जो बच्चा है उसका आपको
भरना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है वाहन का प्रकार, यदि कोई हो जिससे विद्यालय आने व जाने की व्यवस्था की जा सकती है। यानी कि जो हमारा जो दिव्यांग बच्चा है वो विद्यालय आने और जाने में उसके लिए जो वाहन का जो उपयोग होता है, अगर कोई है तो उसका आपको लिखना है। क्या अन्य पात्र बच्चों के साथ वाहन का साझा उपयोग हो सकता है? यदि हाँ तो बच्चों का नाम, यानी एक विद्यालय में अगर एक से अधिक दिव्यांग बच्चे अध्ययनरत हैं और उन बच्चों के लिए एक ही वाहन से अगर आने जाने की व्यवस्था की जा रही है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ सबमिट करनी है। अनुमानित प्रति माह व्यय राशि, इसमें आपको अगर उनका कोई वास्तविक खर्चा है तो वो लिख देना है। इसके बाद में आता है क्या बालक बालिका घर से विद्यालय तक अकेले आने में असमर्थ है? यदि हाँ तो कारण व किसके द्वारा विद्यालय तक लाया व ले जाया जाता है। ये जो पॉइंट है वो एस्कॉर्ट भत्ते के लिए बच्चे को बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें अगर दिव्यांग बालक बालिका अकेले विद्यालय आने में असमर्थ है तो आपको इसमें हाँ लिखना है और उसका कारण लिखना है कि दिव्यांगता की जो श्रेणी है वो गंभीर है या दिव्यांगता का जो प्रतिशत है वो अधिक है, इसलिए बच्चा अकेले आने में असमर्थ है और वह अपने अभिभावकों के द्वारा लाया ले जाया जाता है। इसके बाद में हस्ताक्षर छात्र छात्रा और हस्ताक्षर अभिभावक आपको करवा देना है। अब इसका जो नेक्स्ट है पार्ट बी फॉर्म का वो आ जाता है, उसमें विद्यालय के जो संस्था प्रधान है उनको प्रमाणीकरण करके देना है। इसमें बालक बालिका का नाम, विद्यालय की कक्षा और उन्हें बालक बालिका को परिवहन भत्ते हेतु जो राशि है अनुमानित वो 400 रुपये अभी देय है, तो आपको यहाँ 400 रुपये प्रति माह भत्ते की अनुशंसा करनी है और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर होंगे और उनकी मोहर लग जाएगी। इससे नीचे आ जाता है कार्यालय उपयोग हेतु, ये जिला कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय के द्वारा इसको फिल किया जाना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा एस्कॉर्ट भत्ते का आवेदन, वही परिवहन भत्ते के जैसा ही है, आपको वही बेसिक डिटेल इसमें भरनी है और बालक बालिका की जो पासपोर्ट साइज की फ़ोटो है वो आपको इसमें लगा देनी है। इसके बाद में आपको वही सारी जो डिटेल है वो आपको इसमें सबमिट कर देनी है जो मैंने परिवहन भत्ते के फॉर्म में आपको बताई है। परिवहन भत्ते में जो आपने एसएमसी का जो अकाउंट डिटेल का जो मैंने बताया वही आपको इस फॉर्म में भी एसएमसी का ही अकाउंट डिटेल भरना है, लेकिन फिर भी इसके लिए आपको अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लॉक या जिला कार्यालय में विशेष अध्यापक या किसी प्रभारी अधिकारी महोदय से एक बार संपर्क करके पता कर लेना है। खास तौर से एस्कॉर्ट भत्ते के फॉर्म में जो पॉइंट नंबर 15 है, क्या बालक बालिका घर से विद्यालय तक अकेले आने में असमर्थ है? यदि हाँ, अगर आप इसमें हाँ भरेंगे और बच्चा अगर विद्यालय आने में अकेला असमर्थ है तो ही ये भत्ता दे होगा उन्हें, तो आप इस पॉइंट को खास तौर से ध्यान दे के भरें और इसमें एक्चुअल जो कंडीशन है उसको आप फिल करें। एस्कॉर्ट भत्ते का जो पार्ट बी है उसमें वो संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण होगा और उसके नीचे आपको जो कार्यालय का जो है कार्यालय उपयोग है तो इसको आपको छोड़ देना है क्योंकि ये कार्यालय से भरा जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो फॉर्म आ जाता है हमारा स्टाइपेंड भत्ता, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है स्टाइपेंड फॉर गर्ल्स। ये जो फॉर्म है वो आपको अपने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक जो छात्राएं जो हैं जिनका 40% से अधिक का दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बना हुआ है उनका ही आपको भरवाना है और इस फॉर्म में आपको छात्रा का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना है और बेसिक डिटेल जो इसमें लिखी हुई है वो डिटेल आपको भरनी है। नाम बालिका, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, कक्षा, स्थानीय पता, छात्रा के अभिभावक के मोबाइल नंबर, ब्लॉक, विद्यालय, डाइस कोड, दिव्यांगता की श्रेणी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसको आपको यहाँ टिक कर देना है। आधार कार्ड नंबर आपको छात्रा के भर देना है। बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, इसमें आपको छात्रा का जो बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी है, लेकिन अधिक जानकारी के लिए आप अपने एक बार ब्लॉक ऑफिस जो है आपका CBO कार्यालय उसमें एक बार संपर्क कर लें। क्या बालिका का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, हाँ या नहीं, आपको पता करके इस पर टिक करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है स्टाइपेंड भत्ते का जो है फॉर्म उसका पार्ट भी, इसमें आपको संस्था प्रधान के द्वारा प्रमाणीकरण ये फॉर्म फिल कर देना है वही परिवहन और एस्कॉर्ट की तरह, और लास्ट जो है उसको आपको छोड़ देना है कार्यालय उपयोग हेतु। अब हमारा जो लास्ट भत्ता है वो है रीडर भत्ता। अब इस फॉर्म का जो फॉर्मेट है उसको आपको देख लेना है। बेसिक जो डिटेल हम अन्य 3 भत्तों में जो भर रहे हैं वही डिटेल आपको इस फॉर्म में भी फिल करनी है। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगा देना है और बेसिक जो जानकारियां हैं वो आपको इस फॉर्म में भी सबमिट कर देनी है और बैंक डिटेल जो है वो आपको बालक बालिका की भरनी है। फिर भी आप एक बार अपने ब्लॉक कार्यालय में संपर्क कर लें इसके लिए कि ब्लॉक कार्यालय बालक बालिका की बैंक डिटेल भरवाता है या SMC की। इसके बाद नेक्स्ट आपको बच्चे के और अभिभावक के सिग्नेचर करवा देने हैं और इसका जो पार्ट भी है उसमें आपको संस्था प्रधान के द्वारा प्रमाणीकरण करके देना है और लास्ट जो है वो आपको कार्यालय उपयोग हेतु छोड़ देना है। साथियों, इसी तरीके से हमें दिव्यांग बच्चे जो हमारे विद्यालयों में अध्ययनरत हैं उनके लिए जो समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा
4 जो मुख्यतः जो भत्ते प्रदान किए जा रहे हैं उन भत्तों के आपको फॉर्म भरवाए जाने हैं और इन बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग करना है इनके लिए कि इन्हें अधिक से अधिक इन भत्तों का लाभ मिल सके। और हमारा ये थोड़ा सा प्रयास इन बच्चों के जीवन में खुशियाँ लेके आए। हमें इसी आशा के साथ में इन बच्चों के साथ वर्क करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को लाभ दिलवाना है। साथियों, इसी तरीके की अन्य वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो से आप सबसे पहले अपडेट हो सकें। धन्यवाद साथियों।